मैं रामनिवास यादव अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो चलिए आज पुनः मैं आपको गाजीपुर के खंडहरों की यादें, पुरानी यादों के तरफ लेकर के चलते हैं। क्या बताऊं दोस्त, लागी लगन ऐसे गिरधर संग, ऐसी लगन लग गई है कि जब चलता हूं तो पत्थर जो है, झाड़ झाड़ियां मुझसे बात करने लगते हैं कि आखिर मुझ पर कब लिखोगे, मुझ पर कब लिखोगे, मुझ पर कब लिखोगे। जिंदगी छोटी है, लिखना और करना बहुत कुछ है। कुछ 4 कदम हम चलें, 2 कदम आप भी चलें, मंजिल आसान हो जाएगी। तो चलिए, गाजीपुर के उत्तरी और पूर्वी सिरे पर एक बाजार पड़ती है और उस बाजार का नाम है कासिमाबाद। तो आज हमारी चर्चा का विषय कासिमाबाद ही है। या फिर कासिमाबाद को बसाया कौन, कासिमाबाद नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों देखिए, कासिमाबाद जो है, शेख अब्दुल्ला जो कभी गाजीपुर के नवाब थे, उन्होंने अपने पिता के नाम पर कासिमाबाद को बसाया, आबाद किया। अब आप कहेंगे कि शेख अब्दुल्ला थे कौन। तो एक बलवंत नामा किताब है, बनारस के राजा बलवंत सिंह के जमाने की वह किताब है बलवंत नामा। उसमें लिखा है एक जगह कि शेख अब्दुल्ला ने सरकार गाजीपुर में बड़ी भव्य इमारत, पुल, सराय, बहुत किला आदि का निर्माण करवाया। देखिए, इधर से जाने वाले लोगों को मैं बता दूं, बौरी एक ग्राम पड़ता है, हमारे मित्र भानु प्रसाद बिंद जी का गांव वहीं पर है। मगई नदी पड़ती है और उस मगई नदी पर बना हुआ पुल, जिसका जिक्र राही मसूम रजा साहब ने अपनी किताब आधा गांव में किया है, इसका निर्माण भी शेख अब्दुल्ला जी ने ही कराया। गाजीपुर में पोस्ता घाट पर एक लोग कहते हैं कि फांसी घर है, फांसी घर है, फांसी घर है, लेकिन वो फांसी घर नहीं है, वो हवा महल था। इसका निर्माण भी शेख अब्दुल्ला साहब ने ही करवाया और उन्होंने ही कासिमाबाद में एक किले का निर्माण कराया। अब तो वह किला जो है खंडहर में तब्दील हो गया है। उसके चारों तरफ दीवारों का अवशेष बचा है और बहुत ऊंची कोट के समान एक जो है जगह है जिसमें कोट के समान उभार है। वहां एक किसी पीर फकीर की मजार है, लोग झड़वाने और फुकवाने के लिए आते हैं। बहरहाल दूसरा विषय है, हमारा मूल विषय है कासिमाबाद। तो देखिए, ये थे कौन कासिम जी। कासिमाबाद के पास ही पूरब तरफ एक गांव है धरवार, और उसी धरवार कला में एक साधारण परिवार औरंगजेब के शासन काल में सरकार गाजीपुर के बहुत उन्होंने वफादारी किया था और मोहम्मद कासिम सिद्दीकी साहब की इस सेवा से खुश होकर के गाजीपुर सरकार ने उनको कुछ जमींदारी दे दिया और उस जमींदारी को लेकर के बड़े हुए सुख चैन से रहने लगे। उनके एक लड़का पैदा हुआ जिनका उन्होंने नाम अब्दुल्ला रखा। अब शेख अब्दुल्ला की शिक्षा का प्रबंध मोहम्मद कासिम जी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया और ये शेख अब्दुल्ला जी पढ़ने में भी तेज से पढ़े और बुद्धि के भी तेज थे। जब फर्रुखसियर जो है, मुगल काल का शासक फर्रुखसियर,
जो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद हुए। फर्रुखसियर के शासनकाल में जब सर बुलंद खां को बिहार का गवर्नर फर्रुखसियर बनाता है तो वहां शेख अब्दुल्ला को 1717 में उसने अपना नायब हाकिम बना लिया। अब इस संबंध में सबसे अच्छा संबंध जो है सर बुलंद खां से इनका रहा। लेकिन एक फखरुद्दौला नाम का एक दरबारी था, सैनिक था, वह जो है इनसे बहुत जलता था शेख अब्दुल्ला साहब से। अब अचानक एक दिन शेख अब्दुल्ला साहब से उसने झगड़ा कर बैठा। शेख अब्दुल्ला साहब अब इसके रंजिश से दूर रहने के लिए, शांति बलवान तो थे लेकिन शांति प्रिय थे, गंगा पार एक मिट्टी का किला बना करके और उसी में रहने लगे। किसी प्रकार से वहां जो है पता चल गया इसको, फखरुद्दौला को, ये कुछ सैनिकों को इकट्ठा करके सेना बना करके और इनके किले पर आक्रमण कर लिया। अब किसी प्रकार से लड़ते भिड़ते जान बचाते ये भागे और ठीक अवध के नवाब शहादत अली खां के पास पहुंचते हैं। उसे शेख अब्दुल्ला को गोरखपुर, बहराइच, खैराबाद का हाकिम नियुक्त किया। बाद में मेम्बार जो गाजीपुर का गजेटियर लिखा है